दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर की फटाफट खबरों में। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मस्जिद में जमकर गूंजा हर हर मोदी, घर घर मोदी। प्रधानमंत्री के समर्थन में जमकर लगे नारे। दरअसल राजधानी भोपाल स्थित अलीगंज हैदरी मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमकर नारे गूंजे। इस दौरान बोहरा समाज के लोगों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाए। बोहरा समाज ने मस्जिद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लहराए। बोहरा समाज ने एकजुट होकर अब की बार 400 पार का भी नारा लगाया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले होगा दिल्ली मेयर का चुनाव। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की होगी परीक्षा। दरअसल देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। तमाम राजनीतिक दल इसकी तैयारियां और प्रचार में जुटे हैं। इस बीच आम चुनाव से पहले दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, जिसके लिए बुधवार को इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में निगम में गठबंधन को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की अग्नि परीक्षा होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने किया बड़ा दावा। बोले मुसलमानों के लिए मोदी से अच्छा कोई नेता नहीं। दरअसल भारत में मुसलमानों के लिए बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। देश के मुसलमानों के मन में बीजेपी को लेकर कई तरीके के भ्रम हैं। इसे दूर करने के लिए पार्टी के नेताओं और खुद प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी बीजेपी मुसलमानों का दिल नहीं जीत पाई। इस समय देश में लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी के बिहार से एकमात्र मुस्लिम नेता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। शाहनवाज हुसैन ने साफ साफ कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं हो सकता। अगली बड़ी खबर, पल्लवी पटेल और ओवैसी के गठबंधन ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का कर दिया ऐलान। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल यूपी से सियासी समर में कूद गई हैं। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी गठबंधन ने यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती पर साधा निशाना। बोले भ्रष्टाचार की चादर में लिपटी मीसा भारती को जनता जवाब देगी। दरअसल बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने कहा कि उनका बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। कहती हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को जेल में डालेंगी। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जिसको इस देश के गरीब लोग अपना मसीहा मानते हैं, जिसने इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, उनके बारे में ऐसा प्रहार जो किया है, बिहार और देश की जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, घोटालों और परिवारवाद की चादर में लिपटी मीसा भारती को जनता जवाब जरूर देगी। अगली बड़ी खबर, जेल का जवाब वोट से। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर किया तगड़ा प्रहार। एक तीर से किए 2 शिकार। दरअसल आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन का नारा जेल का जवाब वोट से के जरिए पार्टी के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध करने के बाद अब लोकसभा चुनाव प्रचार दोनों को ही अंजाम देने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को चुनावी मुद्दा बनाते हुए लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में जुटी है। जहां एक तरफा पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे लोगों के बीच में जाकर केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थन भी जुटा रहे हैं और उनसे वोट भी मांग रहे हैं। अपनी इस मुहिम को ज्यादा असरदार बनाते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा जेल का जवाब वोट से कैंपेन भी चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चुनाव में मतदान कर उनके पक्ष में अपना समर्थन दिखा सकें। अगली बड़ी खबर, किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने पीएम मोदी को दे डाली खुली चुनौती। कहा पीएम मोदी गंगा पुत्र हैं तो मैं भी शिखंडी हूं, मोदी को शरणागत होना पड़ेगा। दरअसल अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से स्वामी चक्रपाणी ने देश भर में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इनमें से एक पीएम नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी भी शामिल है। इस सीट से हिंदू महासभा ने किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी हिमांगी सखी ने कहा कि किन्नर समाज के मुद्दों को लेकर हम वाराणसी की जनता के बीच में जाएंगे। हमारे समाज को आरक्षण मिले, हमें भी लोकसभा और विधानसभा निर्धारित सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिले, ये हमारी प्रमुख मांग है। उन्होंने कहा कि हम भी समाज की मुख्य धारा में रहकर जीना चाहते हैं और ये स्पष्ट है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद को गंगा पुत्र कहते हैं तो मैं भी शिखंडी हूं और मोदी को शरणागत होना पड़ेगा।
और बड़ी खबर, क्या बीजेपी के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है? अखिलेश यादव से मिलने अचानक यूपी पहुंच गए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अचानक लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा भी की है। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले से ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा की सरकार जिन एजेंसियों से लोगों को न्याय मिलना चाहिए उनका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है। एजेंसियों की मदद से झूठे मुकदमे दायर कर चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है। इन्हीं संस्थाओं की मदद से महाराष्ट्र में भाजपा ने अपनी सरकार बनवा ली है और उनकी मदद से वसूली कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव से अचानक संजय सिंह ने मुलाकात की है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति तैयार की गई है। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन आखिर किसे समर्थन देंगे? किसान नेता राकेश टिकैत का दिया बड़ा ऐलान। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत बिहार के चौसा में किसानों से मुलाकात करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ना तो इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे और ना ही एनडीए का समर्थन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जिसको जहां मन होगा वोट करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन को दोनों पक्षों का सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि जिसकी भी सरकार किसान विरोधी काम करेगी हम उसका विरोध करेंगे। और बड़ी खबर, ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दरअसल ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा गया है। फिलहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक बड़ा अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताया है और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और बड़ी खबर, राजनाथ सिंह के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने किया पलटवार। बोले इस समय अघोषित आपातकाल है जो 1975 से भी अधिक खतरनाक है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है और ये 1975 के आपातकाल से भी अधिक खतरे में है। आपातकाल के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि सामान्य शिकायत है कि इस समय हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो आपातकाल से भी खराब है। अंतर केवल इतना है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था और ये अघोषित है। उन्होंने कहा कि आज हालात आपातकाल की तरह हैं लेकिन इसे आपातकाल कहा नहीं जाता। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदर्शनकारियों की बढ़ा दी टेंशन। बोले हिंसा भड़काने वालों पर चलेगा हत्या का मुकदमा। दरअसल देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे घमासान के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा। मीडिया को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने इस दौरान नॉर्थ ईस्ट के राज्य में हुए नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों को लेकर जवाबदेही तय करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विरोध प्रदर्शन गलत सूचना और भ्रम फैलाने के लिए किए गए थे जिनका मकसद अशांति फैलाना था। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हिंसा भड़काने वालों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। और बड़ी खबर, बीजेपी में बड़ी बगावत। अमित शाह के मनाने से भी नहीं माना ये बागी नेता, भर दिया नामांकन, अब बिगड़ेगा बीजेपी का खेल। दरअसल कर्नाटक बीजेपी के बागी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने शुक्रवार को हाई प्रोफाइल शिवमोग्गा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने हजारों समर्थकों की उपस्थिति में एक जुलूस के साथ धूमधाम से अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी की आपत्ति के बावजूद भी ईश्वरप्पा ने जुलूस में पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर और बैनर का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों से 15,000 से लेकर 20,000 समर्थकों ने उनके साथ आकर उन्हें समर्थन दिया है। अब इससे बीजेपी का खेल बिगड़ना तय है। आड़ी बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने जारी कर दिया अपना तूफानी घोषणा पत्र। 1 करोड़ नौकरी और 500 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। दरअसल लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसको परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। तेजस्वी यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आने वाले स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगी और नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं आने वाले रक्षाबंधन से गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1-1 लाख रुपए की सहायता देने का काम करेंगे। अगर हम लोगों की सरकार बनी तो 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही पुरानी पेंशन योजना भी लागू करेंगे और बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। साथ ही बिहार को अलग से भी स्पेशल पैकेज देंगे जो करीब 1,60,000 करोड़ का होगा। तेजस्वी यादव ने 24 जन वचन गिनाते हुए कहा कि बिहार में बिजली जितनी महंगी है उतनी कहीं नहीं है। हमारी सरकार आई तो 200 यूनिट फ्री बिजली देने का
का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं वो देश में लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। अगली बड़ी खबर, भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए कांग्रेस एमएलए ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मांगी इजाजत तो मच गया भारी हंगामा। दरअसल कर्नाटक के कलबुर्गी में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली आयोजित की गई थी। रैली के दौरान एक कांग्रेस विधायक ने भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से इजाजत मांगी। इस घटना के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बीजेपी ने बिना देरी किए कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। कार्यक्रम के दौरान अथानी के कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सवादी ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसे गलत नहीं समझेंगे। मैं भारत माता की जय कहूंगा और आप सभी को मेरे पीछे कहकर इसे दोहराना होगा। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र ने इस घटना पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना को कांग्रेस के भीतर सांस्कृतिक विभाजन करार दिया है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस, सिद्धारमैया ने किया बड़ा दावा। बोले कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के लिए 50 करोड़ का मिला ऑफर। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिणी राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश में है। इंडिया टुडे से बातचीत में सिद्धारमैया ने दावा किया कि भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की है। हालांकि हमारे नेताओं ने इसे इनकार कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में लोकसभा चुनाव हार जाती है तो सिद्धारमैया सरकार गिर जाएगी। इसे लेकर सवाल किया गया तो सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी पिछले 1 साल से मेरी सरकार को तोड़ने की कोशिश में लगी है। हमारे विधायकों को 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। उन्होंने पूरी कोशिश की मगर वो असफल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, वंदे भारत जैसी मिलेगी सुविधा, किराया राजधानी से भी कम, 50 अमृत भारत ट्रेनें चलाने की तैयारी में सरकार। दरअसल रेलवे बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष में आम रेल यात्रियों के लिए 50 अमृत भारत ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। सभी ट्रेनों में स्लीपर जनरल कोच होंगे। केसरिया रंगीन अमृत भारत ट्रेनों को पुल पुश तकनीक से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर दौड़ाया जाएगा। औसत गति अधिक होने के कारण ये ट्रेनें राजधानी एक्सप्रेस से भी कम समय लेंगी। इनके कोच में सुविधाएं मेल एक्सप्रेस से भी बेहतर होंगी। बड़ी बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है, अंबेडकर खुद आ जाएं तो भी इसे खत्म नहीं कर सकते। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के संविधान को केंद्र सरकार के लिए गीता, रामायण, महाभारत एवं कुरान करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर खुद आ जाएं तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। मोदी ने भाजपा पर संविधान को नष्ट करने के विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान ही है। वो सीमावर्ती बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है। उन्होंने देश को कमजोर करने की कोशिश के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। रैली का आयोजन बाड़मेर लोकसभा सीट पर पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के समर्थन में किया गया था। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि यदि अंबेडकर खुद भी आ जाएं तो भी संविधान को खत्म नहीं कर सकते। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।